नमस्कार विद्यार्थियों। अपन हिंदी पद्य खंड का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ऋतुवर्णन। ऋतुवर्णन के कवि है सेनापति, जो कल आपको कवित्री से समझा चुका हूं। फिर इसका पहला सेनापति के श्यार कवि छंद है। तो पहला कवि छंद आज अपन समझेंगे। तो इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। षड ऋतु यानी 6 ऋतु हैं, उसका वर्णन इन्होंने प्राकृतिक और ऋतुओं का वर्णन इन्होंने अपनी कल्पना शैली से किया है। तो इन्होंने पहले सबसे पहला कवित छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सेनापति का कवि छंद है, इसमें ये समवर्णिक छंद है और इसमें 15 यहां से यहां तक 15, 16 या 16 इधर 15 कुल 31 वर्ण होते हैं, उसे कवि छंद कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला, जिसमें कवि कहता है बरन 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 तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लइये तू है। बरन बरन यानी विभिन्न प्रकार के, बरन बरन वर्ण वर्ण तरह तरह के, तरु पेड़ फूले फूल रहे हैं, और उपवन बाग बगीचा, और वन वन पेड़ पौधे तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बागों में और वनों में फूल रहे हैं। तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। कब खिलते हैं फूल? बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु का यह वर्णन कर रहा है कवि। सोई चतुरंग संग दल लइये तू है। सोई वो ही, कौन? बसंत ऋतु। चतुरंग 4 प्रकार की, संग चतुरंग 4 प्रकार की सेना। जैसे एक राजा 4 प्रकार की सेना लेके सज धज के आता है, उसी प्रकार कवि वर्णन करता हुआ कहता है अपनी कल्पना शैली से कि 4 प्रकार की सेना। 4 प्रकार की सेना: पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़ों की सेना और रथ सेना। ये 4 प्रकार की सेना। तो कवि ने बाग बगीचों का जो है वो छोटे छोटे जो फूलों के पौधे हैं उसको पैदल सेना बताया है। उनसे बड़े घुड़सवार सेना, उनसे बड़े हाथी और बहुत बड़े बड़े चौड़े जो वनों में पेड़ है उसको रथ की सेना बताया है। ये 4 प्रकार की सेना लेके, सेना के दल के साथ लहिए तू लहराता हुआ यानी शोभा देता हुआ बसंत ऋतु आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीरे कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गैया तू है। बंदी जिमी, बंदी यानी वंदना करती है, व्याख्या करती है, गुणगान करती है। जिमी जिसकी, किसकी? बसंत की। बोलत बोलती है, बिरद यश और गुणगान, वीर वीर कोकिल, और ये कोकिल जिस प्रकार से एक राजा का वर्णन या राजा का गुणगान चारण भाट करता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु की ये चारण भाट के रूप में कोयल उसकी वंदना करती है, यश करती है, गुणगान करती है। ये गुणगान गाती है, गुंजत मधुप गान गुन गैयत है। और इस बागों में गूंज रहे हैं मधुप यानी भौरे गुणगान। वो भी इस गुणगान का, जो गुणगान कोयल गा रही है उसका समर्थन करते हुए ये भी गाते हैं। कौन? भौरे गुनगुनाते हुए गाते हैं बसंत का गुणगान। फिर आगे कवि कहता है अवे आस पास पुहपन, पुहपन यानी पुष्प फूल की सुवास यानी सुगंध, सोई चारों ओर और चारों ओर बसंत ऋतु के फूले हुए ये पुष्पों की, फूलों की एकदम महक सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही तू है। सोने के सुगंध के समान, जो कहावत है सोने में सुगंध, उसके समान ये माज कर यानी सन करके, ये हवा शुद्ध होकर के बगीचों के फूलों से टकरा करके ये सुगंधित हवा आ रही है।
और रहती है। शोभा को समाज, ये समाज कौन सा समाज? ऋतु का, जो फूलों का, बाग का, बगीचों का जो समाज है वो शोभा देता है। सेनापति सुख साज आज, सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु आज सज धज के साथ शोभा देता हुआ आवत वसंत ऋतु राज कहिए तू है। और ये वसंत ऋतु राज आ रहा है, शोभा देता हुआ ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु राज आ रहा है। शोभा को समाज, शोभा देता हुआ वो समूह। सेनापति सुख साज आज, सेनापति कहते हैं कि ये शोभा देता हुआ ऋतुराज का समाज सज धज से ये वसंत का ऋतुराज कहलाने वाला आ रहा है या आ गया है। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, आप पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ना, फिर इसके एक एक शब्द का मैंने ये अर्थ बताया है। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने आप इसका वर्णन अपनी पुस्तक में करना है, संवाद करना है, व्याख्या करनी है, विशेष लिखना है, सब प्रसंग लिखना है, कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, और इसमें विशेष क्या है, खास क्या है, कौन सा संध है, कौन सा अलंकार है और किसके बारे में कह रहा है। तो विशेष में रंग बिरंगी प्रकृति को वसंत ऋतु रूपी राजा के समान बताया गया है। ऋतु एवं प्रकृति का वर्णन नवीन कल्पना शैली में किया गया है। ये आपको इस प्रकार लिखना है। और ये कठिन शब्द सबसे पहले आप ये लिखने के बाद कठिन शब्द अवश्य लिखें ताकि आपके पूरी व्याख्या समझ में आ जाए। धन्यवाद।